ये 2,04,000 रुपये का बिल। चलिए ये रख दे। अब फिर आपने जो थाने में कंप्लेन करा वो दिखाइए। 2022 का केस है ये। उसके बाद में मैंने FIR कॉपी भी है इसकी, जो थाने में मैंने की थी 2022 में। ये कौन से थाने में करी थी आपने? कालिंद कुंज थाने में मैंने एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद DGM को लेटर लिखा था, वो भी ये रहा, ये भी मैंने उनको दिया, इसकी भी फोटो कोई मुझ पर। उसके बाद फिर मैं वहाँ गया, क्या नाम है इसका, लोक अदालत, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन डाली लोक अदालत में उसी डेट की। देखिए आप, वहीं पहुँचाऊँ। उसके बाद मैंने एक लेटर भेजा है वहाँ पे कोर्ट द्वारा उसी डेट में, ये भी है। मैं बहुत परेशान हूँ, 2 साल से मैं लेटर भेज के और चक्कर काट कर बहुत दुखी हूँ मैं। तो ये मामला तो आपका पहले वाला था ना? फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर कुछ दिन बाद उन्होंने बुलाया, मेरा शूट आउट कर दिया था उन्होंने। तो ये रहा उनका लास्ट जो उन्होंने मेरा हिसाब किया था, 2,360 रुपये उनको करके। उसके बाद मेरे को कोई बिल नहीं आया। मेरा जो नॉर्मल बिल आता था हमेशा की तरह हर महीने आया, मैं बिल भरता रहा। मेरे को 2,360। और उससे पहले कितना था? 2,04,000, लगभग 2,04,000 का नोटिस आया था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे बिल जो है 2,12,000 तक पहुँच गया था। तो 2,12,000 को सॉर्ट आउट करके मतलब ये 2,000 में कर दिया जी। ये आपने जमा कर क्लियरेंस करके बिल्कुल क्लियर हो इसकी मेरी रिसीव है, ये मैंने बता दी। तो उसके बाद इस बार अगस्त में आपको फिर से भेज दिया था? हाँ, फिर मैं परेशान हो रहा हूँ उससे। तो अभी आपने क्या क्या किया? अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, मैंने जब से घूम रहा हूँ अगस्त से, अगस्त को मेरा ये बिल जमा है 5,060 रुपये का, 2024 अगस्त तक। उसके बाद जो 2,360 रुपये जो आए थे, उसके बाद कंटिन्यू लास्ट बिल जो भरा मैंने, उसके बाद अचानक इन्होंने जो बिल फिर नोटिस भेज दिया इस तरह का। ये देखिए, फिर दूसरा नोटिस भेज दिया मुझे 66,100 कुछ रुपये का, किसी और के नाम से कोई एड्रेस का, कि कोई एड्रेस कॉलोनी में एड्रेस ही नहीं है। और जिस नाम की नोटिस भेजा उस नाम का कोई एड्रेस ही नहीं है, कॉलोनी में एड्रेस नहीं है कोई भी। मैंने सब जगह ढूंढा, इसको भी ये भी नहीं मिला। एक BSS की तरफ से बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है, जिनके घर पे मीटर लगा हुआ था और किसी और का बिल उनके मीटर CA नंबर पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। शरीफ भाई, पूरा क्या मामला है, ज़रा डिटेल में आप बताएं। सर जी, मैं यहाँ 10-12 साल से रह रहा हूँ। मेरे को बिजली का मीटर लगा हुआ है, मैं आराम से बिल भर रहा हूँ हर महीने। मेरे पे कोई बिल ड्यू नहीं है आज तक की तारीख में। लेकिन 2 साल पहले मेरे को अचानक एक मैसेज और एक बिल आया है मेरा बिल भरने के बाद कि आपके पास 2,04,000 रुपये का ड्यू है। तब मैं उसको देख के घबरा गया, बीमार हो गया, बहुत परेशान हो गया देख के। उसके बाद मैंने BSS के ऑफिस गया, वहाँ पे जब मालूम करा कि भाई क्या है, क्या लगे जी, आपने किसी को गारंटी दी है, आपकी गारंटी के बेस में ये आपने आपको बिल किसी का ट्रांसफ़र किया है, ये रहा उसका नोटिस। तो मेरे नाम से उन्होंने मुझे नोटिस दे दिया। मैंने उसको पढ़ा, लोगों से सलाह मशवरा करी, क्या करा, क्या लगे गलत। मैंने उसके बारे में मालूम किया, उसको फ़ोन किया, जिस पे उसका वो जो एड्रेस मेंशन था वो एड्रेस वहाँ पूरी कॉलोनी में नहीं मिला मुझे। मैं ढूंढता रहा, फ़ोन कर उससे पूछा तो उसने बताया मैं आलिया फार्म हाउस हरियाणा में रहता हूँ। मैं उसके पास गया मिलने जुलने, उसके मैंने हाथ जोड़े, मेरे भाई आप मुझे जानते हो? उसने बोला नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते। फिर मैंने कहा भाई साहब, आपका बिल ऐसे मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिया, कैसे हुआ? कल अभी मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। जैसे तैसे मैंने फिर उन्होंने BSS दोबारा गया, चक्कर लगाया ऑफिस को, कर लगे इनके नाम से आप FIR करो। मैंने उस आदमी के नाम से FIR करी वहाँ पे थाने में, एक फ़ोटो कॉपी वहाँ पे दी उनको BSS के ऑफिस में। उसके बाद फिर मैंने एक DGM को ही मैंने एक लेटर लिखा, उनमें भी मतलब एप्लीकेशन दी कि सर जी मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मैंने कोई ID कोई साइन कहीं कुछ नहीं किया, गलत करके आपने बिल मेरे नाम भेज दिए, देखिए इसको जाँच कराइए। आप कॉलोनी भेज के लोगों को, अपने स्टाफ को भेज के जाँच कराई। उन्होंने कोई जाँच वाँच नहीं कराई। फिर मैं लोक अदालत चला गया। लोक अदालत जाने के बाद वहाँ भी मैंने बयान दिए, मैंने सर जी ऐसी बात है, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसे करके मेरे को बिल किसी के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। वहाँ पे आने के बाद फिर घर बैठा, घर से फिर दोबारा गया ऑफिस BSS के, तो उन्होंने जो सब छानबीन करके कुछ करके उन्होंने मेरा बिल बिल्कुल 0 कर दिया। और उसके बाद मेरे को जो 2,12,000 रुपये निकल रहे थे, 2,12,000 के उन्होंने 2,360 रुपये करके कर लीजिए भर दो, आपका हिसाब किताब बराबर। बस मैंने उस वक्त बेफिक्र हो गया। मेरे उसके बाद कंटिन्यू बिल आने लगा जुलाई से। उसके बाद कितना बिल आता था? उसके बाद नॉर्मल बिल आता 500, 700, 1,000, 800 रुपये का बिल आता रहा। मैं बेफिक्र हो गया, आराम से रहा। अब कुछ दिन पहले अगस्त को मैंने 5,060 रुपये का बिल भरा लास्ट 2024 में। उसके बाद मुझे 14,000 कुछ रुपये का मैसेज आता है मोबाइल पे। उसके बाद जो बिल आता है सितंबर में 66,000 कुछ रुपये का मेरे को बिल भेज दिया जाता है किसी और के नाम का।
वो ट्रांसफ़र करके। फिर मैं दोबारा ऑफिस गया, वहाँ पर फिर दोबारा उन्होंने मुझे बोला कि आपने किसी की गारंटी दी है, इस नाम को ये आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। मैं सर ऐसे तो पिछले साल भी 1.5 साल पहले हुआ था, आपने क्या कर दिया? कहले हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब नहीं, हम नहीं जानते आपको। जरा आप मुझे डिटेल दिखाएं, जो आपके पास पेपर है, आपने जो कंप्लेन करा वो सारा कुछ मुझे दिखाएं। जी जी जी, जो पिछले साल का जो है 2022 का केस जो है ये रहा, उसमें इन्होंने पहले मेरे को नोटिस भेजा था, ये रखा। ठीक है, उधर कैमरा की तरफ दिखाइए एक बार। ये रहा, इन्होंने नोटिस भेजा, इसका सीए नंबर मेरा और उनका दोनों को मेंशन किया है। मेरा सीए नंबर कुछ और है, उसका सीए नंबर कुछ और है, मेरा एड्रेस कुछ और है, उसका एड्रेस कुछ और है। मेंशन करके मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये 2,04,000 रुपये का बिल। चलिए ये रख दे। अब फिर आपने जो थाने में कंप्लेन करा वो दिखाइए। 2022 का केस है ये। उसके बाद में मैंने FIR कॉपी भी है इसकी, जो थाने में मैंने की थी 2022 में। ये कौन से थाने में करी थी आपने? कालिंद कुंज थाने में मैंने एप्लीकेशन दी थी। उसके बाद DGM को लेटर लिखा था, वो भी ये रहा। ये भी मैंने उनको दिया, इसकी भी फोटो कोई मुझ पर। उसके बाद फिर मैं वहाँ गया, क्या नाम है इसका, लोक अदालत, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन डाली लोक अदालत में उसी डेट की। देखिए आप, वहीं पहुँचा हूँ। उसके बाद मैंने एक लेटर भेजा है वहाँ पे कोर्ट द्वारा उसी डेट में, ये भी है। मैं बहुत परेशान हूँ, 2 साल से मैं लेटर भेज के और चक्कर काट बहुत दुखी हूँ मैं। तो ये मामला तो आपका पहले वाला था ना? फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर कुछ दिन बाद उन्होंने बुलाया, मेरा शूट आउट कर दिया था उन्होंने। तो ये रहा उनका लास्ट, जो उन्होंने मेरा हिसाब किया था। 2,360 रुपये उनको करके। उसके बाद मेरे को कोई बिल नहीं आया। मेरा जो नॉर्मल बिल आता था हमेशा की तरह हर महीने आया, मैं बिल भरता रहा। मेरे को 2,360। और उससे पहले कितना था? 2,04,000 लगभग 2,04,000 नोटिस आया था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे बिल जो है 2,12,000 तक पहुंच गया था। तो 2,12,000 को सॉर्ट आउट करके मतलब ये 2,000 में कर दिया जी। ये आपने जमा कर क्लियरेंस करके बिल्कुल क्लियर हो गया। मेरे रिसीव है, जो मैंने बता दी। तो उसके बाद इस बार अगस्त में आपको फिर से भेज दिया इतना बिल। हाँ, फिर मैं परेशान हो रहा हूँ उससे। तो अभी आपने क्या क्या किया? अभी दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, मैंने वहाँ जब से घूम रहा हूँ मैं अगस्त को मेरा ये बिल जमा है 5,060 रुपये का, 2024 अगस्त तक। उसके बाद जो 2,360 रुपये जो आए थे, उसके बाद कंटिन्यू लास्ट बिल जो भरा मैंने। उसके बाद अचानक इन्होंने जो बिल फिर ये नोटिस भेज दिया इस तरह का। ये देखिए, फिर दूसरा नोटिस भेज दिया मुझे 66,100 कुछ रुपये का, किसी और के नाम से कोई एड्रेस का, कि कोई एड्रेस कॉलोनी में एड्रेस ही नहीं है। और जिस नाम की नोटिस भेजा उस नाम का कोई एड्रेस ही नहीं है। कॉलोनी में एड्रेस नहीं है कोई भी। मैंने सब जगह ढूंढा, उसको भी ये भी नहीं मिला। फिर ढूंढ के उसी आदमी से मैंने पूछा जिसको पैसे मिला था, उसने बताया जो फलानी जगह रहता है। मैं उसके पास गया, उसका मोबाइल नंबर भी गलत लिखा था इसके अंदर, मोबाइल नंबर से नहीं मिला। उसके आगे गया, उससे बात की, उसने बोला भाई मैं नहीं जानता आपको। उसने भी यही बोला, जो उसने बोला वही बोला, मैं नहीं जानता भाई, मैं तो हरियाणा में रहता हूँ, मेरा कोई मकान प्लॉट वहाँ पे नहीं है, और जो है मैं आपको नहीं जानता, मैंने आप ID ली ना, मैंने आपसे ली ना, आपको जानता। बिल्कुल आप जो मर्जी हो करो मेरे साथ। फिर उसके बाद जो है मैं चला गया वहाँ पे। फिर इन्होंने कहा, तो फिर FIR करी उसके नाम से। उनकी कोई ID है आपके पास? नहीं। अच्छा, सिर्फ बस ऐसे नोटिस आती है। फिर मैंने उनके नाम से FIR की 2024 में। मैं रोज़ थाने में चक्कर लगा रहा हूँ, ऑफिस में चक्कर लगा रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ रोज़। मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं लाइट के वजह। लाइट मेरी जो है काट दी गई है, मीटर काट दिया गया मेरा। मतलब अभी आपके घर से मीटर निकाल के ले गया? ले गई, 1 महीना हो गया। मतलब अभी 68,000 का है तो आपको निकाल के ले गया। जब 2,12,000 था उस समय निकाला था? जी नहीं उसमें मीटर नहीं कटा था? नहीं। अभी 68,000 में मीटर कट गया। बिल्कुल। तो अभी इसके आगे आप क्या करेंगे? जी एप्लीकेशन भेजिए DGM को। कई बार उनके पास हुआ है, कई बार कहते हैं आपको बिल भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ भी गया, लोक अदालत। अच्छा, ये फिर नया है? नया वाला है, ये नए वाले के लिए फिर गया। मैंने जैसे पहले गया था, इस साल फिर जाते हैं, मैं देखते क्या होता है। ये लोक अदालत का है। ये लोक अदालत में 3 तारीखें लगी, और जिस बंदे का जो था बिल वो भी मेरे साथ में गया, उसका भी स्टेटमेंट इसके अंदर है कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। मैंने बिल की मीटर की शक्ल ही नहीं देखी कि मीटर कहाँ लगाइए। ये देखिए,
ये 2-3 बार मैं गया हूँ। फिर मैंने कहा साहब, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा एक्चुअल बिल नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, ऐसे बिल को जमा कहाँ करूँ। तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप इसके अगेंस्ट 2500 रुपये भर दो। तो मैंने 2500 रुपये भरे, 2000 रुपये भरे, एक बार 2500 भरे, ऐसे 2 तारीखों पर मैंने ये 2500 रुपये भरे हुए हैं। ये देखिए, ये 2500 भरे हुए हैं। मैंने अपने बिल के भरे हैं, जो मैंने कि बिल नहीं आ रही है मेरे को जो कर रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे को, मेरा अपना लाइट जला रहा हूँ उसके बिल, तो उसके अगेंस्ट भरवाएं है जी। उसके बाद मैं चला गया इधर। जब उसने पूछा, वहाँ पे लोक अदालत में सवाल किया गया उनसे, BSS के अफसरों से, कि आप क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आपने क्यों करा ऐसा, ये तो उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि ऐसे कितनी गारंटी लगी है इसकी, इस आदमी की कितने लोगों को गारंटी लगी है। तो उन्होंने बताया ऑरली 20-25 आदमियों का मीटर लगे हमारे, लेकिन इनकी गारंटी 4-5 पे ही है। तो उनके उन्होंने नाम और लिस्ट मांगी थी लोक अदालत में, तो उन्होंने ये ला के दी हुई है। अब जो पहले 2 आदमी थे, अब उन्होंने 5 कर दिए इस चीज़ को। तो 5 नाम दे दिए उन्होंने। देखिए, इनका ना पता है, ना मोबाइल नंबर है, ना कुछ है, सिर्फ CA नंबर और नाम डाल दिया कि इन पे 5 लोगों में और गारंटी लगी है। जबकि इन लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, कोई वास्ता नहीं इन लोगों को, कौन है, कहाँ मीटर लगे हैं, किस जगह रहते हैं, कोई पता नहीं। ये ऐसा मेरे साथ कर रहा हूँ, मुझे परेशान कर रखा हुआ 2 साल से। मैं बहुत परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ पूछो मत ही। तो इसके आगे आपका क्या इरादा, इसके आगे आप क्या करेंगे? इरादा क्या है, इसको जांच करके मेरे मीटर मेरे को लगाया जाए। बिल्कुल मैं इतना परेशान हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाई भी जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, ना मैं मोबाइल चार्ज कर पा रहा है। बहुत परेशान हूँ मैं, अंधेरे में बैठा हुआ हूँ, 1.5 महीने हो चला धीरे करके, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने अभी CGRF को भी एक लेटर भेजा। ये कहाँ का मामला, आप जरा यहाँ का बताएं। मैं जैतपुर गड्ढा कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी, जैतपुर पार्ट 2 में रहता हूँ। तो आपने इनसे, जो विधायक साहब हैं या फिर यहाँ के जो MP हैं, इनसे आपने मशवरा नहीं करा? नहीं, इनके पास नहीं गया मैं। एक बार ट्राई करके देखिए, कुछ हो जाए। देखो जी, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, कोई भी कैसे भी कराए इस काम को। इसको मैं बहुत परेशान हूँ इस काम से, बहुत लाइट के मारे बहुत दुखी हूँ मैं। और ये अननेसेसरी बेफिजूल में काटा है ना, मेरा कोई दोष नहीं उसके अंदर। जो ये बताते हैं बार बार गारंटर, बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं, किसी को जब जानता ही नहीं हूँ। और आदमी ने वहाँ पे बयान भी दे दिए कि अभी मैं नहीं जानता इनको, ना मैंने गारंटी लिया, ना मेरे साइन, ना कुछ। और ये फालतू में परेशान कर रहे हैं मुझे, पैसे दो जमा करा, जब लाइट लगाई पैसे दो, या जबकि मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं इनको किसी आदमी को जानता नहीं हूँ, क्या मैटर है क्या नहीं है, ये लाइट कहाँ जल रही है, कहाँ मीटर है, मैंने देखा ही नहीं आज तक। ना मुझे कभी BSS वालों ने बुला के अपने माँ किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कराया हूँ, कुछ कराया हूँ, कुछ नहीं, बस ऐसी बना के। तो आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? बस गुहार यही है, ये जो भी हैं इसके महकमे के मालिक, उनसे जो इसके अंदर जो है अफरोज जी हैं या PD शर्मा जी हैं, या जो भी लोग हैं इस डिपार्टमेंट के हेड में, वही इसके जो मामला हल कर सकते हैं। उनके हाथ में है, जो कुछ भी किया है इन्हीं के हाथ में है। जो कुछ चाहे जैसे चाहे वैसा करें। मैं इनके बहुत कई बार हाथ पैर जोड़े आया कि देखिए सर, जांच कराइए मेरे मीटर को। इन्होंने गुस्से में मेरा मीटर और कटवा दिया। अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक है, एक बार MP साहब से जाकर मिलकर देखिए, कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल मिलूंगा मैं, आप कहेंगे तो बिल्कुल जाऊँगा मैं, मिल आऊँगा मैं।